Very good morning, students. Today I am going to teach you a new topic, and the name of the topic is agriculture. Okay, so let's start. From where we get food? You know, food is a very important part of our life. Without food, we can't survive for a long time. बिना खाने के हम रह नहीं सकते. तो फूड क्या है? हमारे रूटीन का बहुत ही, हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. सो विदाउट देम we cannot grow, we cannot be healthy. So food give us energy, जो आप लोगों ने फूड के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. The question is this: from where we get this food? हमें ये भोजन कहाँ से मिलता है? So we get this food from crops. There are so many different type of crops which I will explain in this chapter. Wheat crop, rice, pulses, then variety of fruits, variety of vegetables. So we get from food from the different crops. Now, who grow these crops for us? कौन है जो हमारे लिए ये crops लगाता है या उसको grow करता है? Farmer. So what is the occupation of farmer? Agriculture, यानी खेती बाड़ी. वो हमारे लिए different type of सब्जियां, different type of fruits और crops लगाते हैं. So what is the main occupation of farmer? Agriculture. Now, when the wheat और राइस ग्रो, जब वो पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तो वट वी डू, वी कट इट. हम जैसे अप्रैल में बैसाखी के मनाते हैं, क्योंकि हमारी वीट की फसल तैयार हो जाती, किसान खुश होते हैं उस दिन, अपनी फसल को मंडियों में जाके बेचते हैं. तो इसी तरह हार्वेस्टिंग जो होती है उससे करके वो कहाँ लेके आते हैं? मार्केट में. राइट नाउ दिस सेल, वो अपना बेचते हैं उसको, फिर वो कहाँ पहुंच जाती है? मार्केट में, पैकिंग होके फैक्ट्रियों से, एंड देन वी बाय फ्रॉम द मार्केट, और फिर हम अपने घर में उसको बनाते हैं. एंड इन दिस वे वी गेट फूड फ्रॉम द डिफरेंट क्रॉप्स. नाउ देर आर 4 मेन स्टेप्स. यहाँ पे बेटे मैं आपको 4 स्टेप बता रही हूँ जो अलग अलग क्रॉप्स को मतलब लगाने के लिए खेतों में जरूरी होते हैं. वो क्या है 4 स्टेप? सबसे पहला देखिए, सबसे पहले बेटे फार्मर्स क्या करते हैं? दे प्लो द फील्ड. प्लो मीन्स वो खेत को, जो मिट्टी होती है उसको लूज करते हैं. लूज इसलिए करते हैं कि उन्होंने इसमें नई फसल उगानी है. जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में बहुत सारे प्लांटर्स लगाए होंगे, या आपका माली भी आता होगा, तो वो भी ये काम करता होगा कि मिट्टी को लूज करता होगा, उसमें हर महीने खाद डालता होगा, पानी डालता होगा. द सेम इज देयर. सो व्हाट दे डू, इट इज यूज टू प्रिपेयर एंड लूजन द सॉइल. इसके लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग द सीड. अब लूज हो गई, अब हमने इसमें क्या डालने हैं बच्चों? बीज. That is the second and the important part of the crops. Now come to third. That is more important. That is watering the crops. आपने बीज डाल दिए, तो अब आपको क्या देना? रोज उसको पानी देना है. पानी देने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं. जैसे आप देख रहे हो, मैनुअली डाल रहे हैं, ट्यूबवेल लगे होते हैं, या आप नदियों से या कैनाल से पानी लेते हो और अपने खेतों को देते हो. So it adds water to the crops which help them to grow. Now and the last topic and the last step is harvesting. Harvesting means जब फसल पक के तैयार हो जाती है, उसके बाद हम उसकी कटाई करते हैं. देखो मैनुअली भी होती है और इस तरह थ्रेशर से भी होती है. तो हार्वेस्टिंग के बाद ये जो फसल है वो कहाँ पहुंच जाती है? मंडियों में. सो देर आर 4 स्टेप ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम सोइंग करते हैं, उसके बाद पानी दिया जाता है जिसको हम इरिगेशन बोलते हैं, एंड लास्ट इज हार्वेस्टिंग. So I hope you understand this topic. We will continue the next topic in tomorrow class. So please, this is the today homework. Read page number 59 and 60 of lesson number 9, agriculture. Thank you. Have a nice day.